अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन शहीदा मिनकुमुश्शहरा फलयसुमहु। जो शख्स इस माह मुबारक को पाए तो चाहिए कि वो रोज़ा रखे। ये रोज़े का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमें इतना मुबारक महीना अता फरमाया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन कुरान और रोज़ा अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेंगे। दिन से डरिए जिस दिन कुरान शफाअत कर रहा हो और हम उस फहरिस्त में ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इसको दिन भर खाने पीने और शहवतों से बाज रखा था, ऐ मेरे रब ये बाज रहा था। कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, रात में मैंने इसको नींद से बाज रखा था, ऐ मेरे रब ये रातों में कुरान पढ़ता था, क़यामुल लैल करता था, तरावी में कुरान पढ़ा करता था, नमाजों में कुरान पढ़ा करता था। ऐ मेरे रब, जो जो मैं तेरा हुक्म इसको सुनाता जाता था, ये अपनी जिंदगी में अमल में लाता जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कुरान और रोज़ा दोनों की शफाअत को कबूल फरमाएगा और फरमाएगा, ऐ कुरान, ऐ रोज़ा, तुम्हारी सिफारिश, तुम्हारी शफाअत मैं रोज़ेदारों के हक में और कारी कुरान के हक में कबूल करता हूँ। रमज़ान का मतलब है जलना, जलाना, तपिश, गर्मी। अब ये माह रमज़ान में हम किस चीज़ को जलाते हैं, हम किस चीज़ की गर्मी को बर्दाश्त करते हैं दोस्तों, तो ये माह रमज़ान हमें हमारे गुनाहों को जलाने के लिए हमें अता हुआ है। आप गौर करें कि इस माह मुबारक में, रोज़े में हम जिन चीज़ों को छोड़ते हैं वो हलाल चीज़ें हैं। हम खाना छोड़ते हैं, हम पीना छोड़ते हैं। वो खाना खाना जो हमारे लिए हलाल था, वो पीना जो हमारे लिए हलाल था, वो बीवी जो हमारे लिए हलाल थी, हलाल चीज़ को हम छोड़ रहे हैं। तो अब यहीं से हमारे नफ्स की तरबियत हो रही है कि जब अल्लाह की रज़ा के लिए दिन में जो आपके लिए चीज़ें दूसरे महीनों में, दूसरे दिनों में जो चीज़ें आपके लिए हलाल थीं, वो चीज़ें तुम्हारे लिए हराम हो गई हैं। तो अब हराम चीज़ें तुम्हारे लिए किस दर्जे में होंगी, हराम चीज़ों की हमें किस कदर फिक्र करनी है। जब हम रोज़े के ज़रिए रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला तूने हमें हलाल खाने पीने से रोका, ऐ मेरे मौला हम रुक गए। मौला की मंशा ये है कि ऐ मेरे बंदो, जिस तरीके से तुम मेरे कहने पर हलाल चीज़ों से रुक गए हो, ऐसे ही तुम हराम चीज़ों से भी रुक जाओ। मेरे कहने से जैसे तुम खाने से रुक गए, ऐसे ही तुम बदजबानी से रुक जाओ, गालियां देने से रुक जाओ, गीबत चुगली से रुक जाओ। जिस तरीके से तुम पीने से रुके, ऐ मेरे बंदो, तुम गंदी चीजें और उन चीजों के सुनने से रुक जाओ जो चीजें तुम्हारे रब को पसंद नहीं। उन चीजों को देखने से रुक जाओ जो तुम्हारे रब को देखना पसंद नहीं। उन चीजों को बोलने से रुक जाओ जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं। उन चीजों को करने से रुक जाओ जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं। ये पूरा वजूद हमारे रब का अता किया हुआ है। इस पूरे वजूद को हमें मुरत्तब करना है, इसकी तरबियत करनी है। इस माह मुबारक का एक रोजा भी अगर हमने कसदन छोड़ा है, जानबूझकर छोड़ा है, उसके कफ़ारे के तौर पर जो सजा है आप लोग जानते हैं क्या है। मुतवातिर 60 रोजे। एक रोजा जानबूझकर छोड़ने की सूरत में मुतवातिर 60 रोजा रखने का हुक्म है। आपने 59 रोजे रख लिए और 60वां रोजा आपसे छूट गया तो मालूम है आपकी वो पूरे 59 रोजे रायगा चले जाएंगे। फिर से आपको 60 रोजे मुतवातिर रखने होंगे। ये कफ़ारा है एक रोजा का। या 60 मिस्कीनों को दोनों टाइम भरपेट खाना खिलाएं। मौला अली रदिल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस अली का हम दम भरते हैं, जिस
अली के नाम पर हम मचलते हैं, जिस अली के नाम पर हम अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस अली के नाम पर हम अपने नामों को रखते हैं, उस अली का फरमान है। मौला अली फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक रोजा रमजान का छोड़ दे और फिर पूरे साल उसके बदले रोजा रखे तो वो माहे रमजान के बराबर उस एक रोजे की बराबरी नहीं कर सकता, बल्कि पूरी जिंदगी के नफली रोजे रमजान के एक रोजे की बराबरी नहीं कर सकते। तो हमें इस माह मुबारक में रोजा रखना है, हमें इस माह मुबारक में अपने रब को राजी करना है, और जहां हम पानी पीने से रुक जाते हैं वहीं पर हमारे ऊपर लाजिम है कि हम शराब से भी तौबा करें, हम जुआ से भी तौबा करें, हम जिना से तौबा करें, हम तमाम गुनाहों से तौबा करें। जिस अली के नाम पर हम अपने नाम रखते हैं, दोस्तों किसी शायर ने कहा था, नाम तूने मोहम्मद अली रख लिया, क्या बस यही मुसलमान की पहचान है। वो अली फरमाते हैं कि अगर किसी कुएं में शराब का एक कतरा गिर जाए, फिर उस कुएं को पाट कर वहां पर एक मीनार तैयार किया जाए और अली से कहा जाए कि इस मीनार पर खड़े होकर अजान दे दो, तो मौला अली फरमाते हैं कि अली उस मीनार पर खड़े होकर अजान देना गवारा नहीं करे जिस मीनार के नीचे शराब का कतरा पड़ा हुआ है। मौला अली फरमाते हैं कि अगर किसी दरिया में शराब का कतरा गिर जाए और उस दरिया का पानी किसी घास को लग जाए, अली उस घास को अपने घोड़े को खिलाना गवारा नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए।